4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चारों तरफ अंधेरा है। आपको लगता है संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, आपको लगता है कि धाराएं जो संविधान के अंदर हैं उसके मुताबिक 100% इंसाफ हो रहा है, लेकिन जब तस्वीर खुल करके आती है कुछ और, तो फिर पता ये चलता कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आप सुन रहे हैं कल से कि फटकार लगा दी ईडी पर, उसने ईडी के दांत नहीं तोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र का तोता मार दिया। ईडी के अंतर्गत आपको मालूम है जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार, लेकिन लोगों को जेल में भेजने का काम एक जमाने से चल रहा है। हो सकता है वो सही हो, लेकिन शक जब पैदा होता है जब पता यह चलता है कि 95% से ज़्यादा विपक्ष के नेता जेल में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन पे इल्ज़ामात होते हैं वो बच जाते हैं, तो फिर आकर के पता चलता कि कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रिसेंटली जजमेंट दिया के कविता के बारे में, मैंने परसों आपको खबर बनाकर बताई थी, उसके बारे में दरअसल मैं आपको संविधान की धाराएं बताना शुरू कर दूं, पढ़ करके टेक्निकल रूप से बताना शुरू कर दूं। इत्तफाक ये है कि आपको या तो एंटरटेनमेंट चाहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप अपने मर्जी की कोई चीज़ देखेंगे, शॉर्ट्स वगैरह। बात यह है कि PMLA के अंतर्गत जब किसी को, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जब किसी को बंद कर दिया जाता है, तो जब तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करता तब तक वो जेल में रहता है। एक बात, बयान देने के बाद किसी ने बयान दिया, कोई आरोपी है, वो बयान देने लगता है, पक्ष में आ जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। पैसे अगर लिए भी हैं उसको भी जमानत मिल जाती है, उसको आरोपी नहीं बनाया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगता है वो जेल में बैठ करके इंतज़ार करता है। एक वकील साहब बता रहे थे कि 3 साल की सज़ा, लेकिन 10 साल भी हो सकता है उसको उसके अंदर रहना पड़े। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ कि ये जो शब्द मैंने अभी आपके सामने बोले हैं, ये दरअसल इसलिए बोले कि नवभारत टाइम्स ने छापा कि पिंजड़े का तोता से पिक एंड चूज तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिक एंड चूज आप जो करते हैं, किसी को पकड़ना चूज के मुताबिक, मतलब अपना चूज करना कि किसको उठाना किसको नहीं उठाना। पिंजड़े का तोता से पिक एंड चूज तक CBI ईडी को सुप्रीम कोर्ट बार बार सुना क्यों रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है। आप खबर देखें थोड़ी सी दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला में CBI और ईडी को सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता की नियमित जमानत दे दी। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के तौर तरीकों पर लगातार सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट में तो नहीं लिखा है, लेकिन वर्बली बताया कि तुम करते क्या हो। मेरी राय तो ये थी, जब आप वर्बली इतना कह रहे थे तो ईडी के अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए था, और ईडी के अधिकारी अगर किसी केंद्रीय नेता के माध्यम से कुछ काम कर रहे थे उनको भी जेल भेज देना चाहिए था। हकीकत बात तो यह है। लेकिन आप थोड़ा सा हमारी लचर व्यवस्था देखिएगा, क्या लिखता है अखबार। लिखता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी CBI को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। लगता है देश के सर्वोच्च न्यायालय की नज़र केंद्रीय जांच एजेंसी की ये छवि भी अभी बदली नहीं है, बल्कि एक और केंद्रीय एजेंसी ईडी के तौर तरीकों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। दिल्ली में घोटाले के लिए शराब नीति बदलने के आरोप में जांच कर रही दोनों एजेंसी CBI और ईडी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े मनीष सिसोदिया, फिर भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता इसी मामले में नियमित जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठाए हैं वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवालों और टिप्पणियों से CBI और ईडी पर इतना दबाव जरूर बना रहा होगा कि वो अपने कामकाज के तौर तरीकों को बदलने का विचार करें। सवाल यह है कि क्या ये दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां भविष्य के लिए सबक लेंगी? नहीं लेंगी, क्योंकि इनको इंडिकेट किया जाता है, ऐसा आरोप लगता है। वो नारे भी लगते हैं कि फला नेता जब जब परेशान होता है ईडी को आगे करता है। सुन रहे हैं, मैं पूरा नारा नहीं बताना चाहता। CBI ईडी को जो लताड़ लगी है वो देख लीजिए क्या क्या कहा उन्होंने कहा जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने मौखिक टिप्पणियों में ईडी CBI के तौर तरीकों की धज्जियां उड़ा दी।
बेंच ने ये तक कह दिया कि एजेंसियां गवाहों से लेकर आरोपियों तक में पिक एंड चूज की नीति अपनाती है जो भेदभावकारी है। उसने कहा कि कविता के मामले में ईडी सीबीआई ने चुनिंदा गवाहों और सरकार के पाले में चले गवाहों के बयान पर भरोसा किया क्योंकि उसे आरोप मढ़ने में आसानी है। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, जिसने खुद अपराध कबूल किया हो उसे ही गवाह बना दिया गया है। ये जो वहाँ वाईएसआर का एक बंदा था उसके बारे में बात की जा रही। कल आपको कोई अच्छा लगे तो उसे चुन लीजिएगा और बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा। आप किसी आरोपी को चुन या छोड़ नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। अगर उसकी कोई भूमिका है तो के कविता जैसी है तो साफ है कि एक को चुन रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं। ये एक नेता था, उसके बेटे को जब पकड़ा था, रेड्डी करके था बंदा, तो उसको 16 में पकड़ा, 18 में छोड़ दिया था। क्योंकि उसके बाप ने, वो भी नेता है, वो वाईएसआर छोड़ के टीडीपी में चला गया था, टिकट लड़के इलेक्शन लड़ने लगा। ये आलम चल रहा है। पिक एंड चूज टिप्पणी चुभेगी तो जरूर। जस्टिस गवई ने कहा कि आप किसी आरोपी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर आप अपूर्व के बयानों पर गौर करें तो उसकी, शरद रेड्डी आ गया नाम, शरद रेड्डी कथित घोटाले में भूमिका भी कविता जैसी थी। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। क्या ये निष्पक्षता है? कोई व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी स्वयं को दोषी ठहराता है लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होता है, क्या ये बहुत निष्पक्ष और विवेक का सही उपयोग है? वही जस्टिस विश्वनाथ ने किसी आरोपी पर कार्रवाई के लिए सह आरोपियों के बयान पर भरोसा करने का मुद्दा उठाया। बड़ी लंबी खबर है, बहुत ज़्यादा फटकार हैं, लेकिन इतना समझ लीजिएगा जनाब मन, बड़ी लंबी खबर मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि आप बोर होकर भाग जाएंगे। मैं तो पढ़ दूंगा। बात यह है कि इसको बताना चाहिए कि आखिरकार तुम करते क्या हो, किसके इशारे पर करते हो तुम ये काम। ये ईडी तो पहले भी थी, पहले ऐसा काम क्यों नहीं कर रही थी? अच्छा, इनका रिजल्ट क्या निकला है? 0.5% के करीब तो परसेंटेज निकला कन्विक्शन का। 99.99% तो झूठे केस हैं, ये मान के चलिए। और 95%, 90% से ज़्यादा विपक्षी नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब वो उनको जेल में डालती है। केजरीवाल को जेल में डाल रखा है साहब। आतिशी कह रही है कि 5 पैसे नहीं निकले हैं रिकवरी में, ट्रेल नहीं साबित कर पाए आप। और कौन नहीं करता काम? ये हमें बता रहे हैं आप। हम तो पत्रकार हैं, बता नहीं पा रहे। हमारे साथ बड़ी लगामें लगी हुई हैं। हमारे हाथ में जब तक सबूत नहीं होता हम बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो तोता मार दिया है, आइंदा जमानत मिलेगी। ये नहीं होगा कि बयान आए किसी का, वो अपूर्व बन गया और आप उसे छोड़ देंगे और दूसरे को बंद कर लेंगे। रास्ता खुल जाएगा। नो डाउट केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में थे, लेकिन ये लोग दबे नहीं, आकर निकल कर आए और नज़ीर पेश कर दी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नंगा करके रख दिया। ये शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, जजमेंट में नहीं लिखा है। लेकिन एक बात बताइए, देश की इतनी बड़ी संस्थाएं पर जब इस तरह की लगामें लगे और फटकारे नहीं इनके ऊपर पूरी तरीके से, ये समझ लीजिए उनकी लैंग्वेज में गाली गलौज मानकर चलिए इनको, वो गाली थोड़े ना बकेंगे जज साहब। तो बात यह कि आपको शर्म आनी चाहिए जब आप पे इस तरह की टिप्पणियां, लेकिन बेहया आदमी को तो कितनी भी फटकार लगा दी जाए कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।